ओके, मैं एक डेटा सेट शेयर कर रहा हूँ और कल वाला जो पीडीएफ है वो भी खोल लो जो शेयर करा था। तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट वाले किसी तरह ठीक है, ये डेटा सेट इंपोर्ट कर लो क्वाल्ट्रिक्स में। सो हमको डेटा सेट में दिए कुछ लिमिटेड कॉलम्स। कितने, 6 कॉलम्स हैं। एंड इनके बेसिस पे हमें निकालना है एक इन्वेंट्री का स्केड्यूल कि किसको कितना ऑर्डर जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए। एंड इसी के लिए हमें कुछ कुछ कैलकुलेशंस दे रखे हैं जो यहाँ पे डिफाइंड है पीडीएफ वाली फाइल में। सो अगेन इस वाले जो डायग्राम में, इस डायग्राम में जो ग्रीन फील्ड्स हैं वो प्रोवाइडेड है। सो एलोकेटेड क्वांटिटी, ऑर्डर्स, पीओ रेस्ड और एलोकेटेड स्टॉक। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रांजैक्शन आईडी और ट्रांजैक्शन डेट भी प्रोवाइडेड है, पर वो यहाँ पे कहीं यूज नहीं हो रही है। उसके अलावा हमें जो ब्लैक वाली फील्ड्स हैं वो कैलकुलेट करनी है, उनके फॉर्मूलाज हमें दे रखे हैं। साथ में जो रेड वाली फील्ड्स आपको दिख रही है यहाँ पे, उसका हमें प्रीवियस रो का डेटा यूज करना है फॉर द कैलकुलेशन। ठीक है। सो इन जनरल ऑल्सो ये वाली प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट है आपको ऑल्टपेक्स की वेबसाइट पे मिल जाएगी। दिस इज वन ऑफ देयर वीकली चैलेंजेस। तो जनरली आपको रिक्वायरमेंट्स भी ऐसी ही स्पेसिफाई होंगी। अह, ये इन्होंने डेटा दे रखा है, उसके अलावा इन्होंने रिक्वायरमेंट का वो दे रखा है। सो यूजुअली आपको रिक्वायरमेंट्स ऐसे स्पेसिफाई होंगे ऑल्ट्रेक्स में। डेटा दे देंगे, साथ में बोलेंगे कि यू नीड टू मेक अ होल वर्कफ्लो, ताकि हम प्रिडिक्ट कर पाए जो भी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो सॉल्व कर पाए। उसको सॉल्व करने के स्टेप्स आपके ये रहे। ठीक है। एंड मोस्टली ये जो नोट्स बनते हैं, जैसे ये वाले फॉर्मूला के जो नोट्स हैं, ये आप खुद ही बनाते हो, क्योंकि सारा कुछ जो होता है वो मीटिंग्स में कम्युनिकेट होता है वर्बली। आपको उसको जल्दी जल्दी नोट करना होता है। तो जैसे ये सारी चीजें जो भी यहाँ पे लिखी है, ये किसी ने नोट डाउन करी फ्रॉम अ प्रॉपर मीटिंग, राइट। सो इनको ही हमें कन्वर्ट करना है इनटू ऑल्ट्रेक्स का वर्कफ्लो, इन्हीं चीजों को। तो पहला स्टेप ये होगा कि आप इसको थोड़ा ढंग से लिख लो कि आपको समझ आएगी एग्जैक्टली मैं करना क्या है। यहाँ पे जिस तरीके से जैसे सारे फील्ड्स के नाम लिखे हुए हैं, अगर हम इन इन फील्ड्स को इसी ऑर्डर में बनाएं तो ज्यादा इजी भी रहेगा डेवलप करना। तो पहले वी ऑल्सो नीड टू फिगर आउट कि कौन से ऑर्डर में हमें फील्ड्स बनानी। तो जैसे हमने ऑर्डर निकाला था वो यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सी फील्ड पहले बनाए कौन सी बाद में बनाए, राइट। पर जितना आप इसको रीड करोगे प्रॉपरली अपने रिक्वायरमेंट्स को, उतना और क्लियर हो जाएगा कि कौन सी फील्ड हम पहले बना सकते हैं, उसके बाद कौन सी बनाए, सो ऑन। सो अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट, आफ्टर हैविंग स्टडीड ये जो रिक्वायरमेंट्स हमें मिली है या हमने जो नोट डाउन करी है, हमने ये पूरा एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा है
इसको हमें ट्रांसलेट करना है इनटू ऑल्ट्रिक्स। सो पहले हम लोग बना रहे हैं रिसीव क्वांटिटी का फील्ड। सो रिसीव क्वांटिटी का लॉजिक हमें दे रखा है कि अगर रिसीव क्वांटिटी इज 0, सॉरी, अगर ट्रांजैक्शन आईडी इज लेस देन 10, तो रिसीव क्वांटिटी हमें 0 असाइन करनी है। और अगर इस 10 से ज्यादा होती है, इक्वल टू या ग्रेटर देन 10 है, तो अभी का जो ट्रांजैक्शन आईडी है उसके उससे 9 ट्रांजैक्शन आईडी पहले का जो ऑर्डर क्वांटिटी है हमें वो असाइन करना है। सो बेसिकली इसको अगर यहाँ पे देखें, ऑर्डर क्वांटिटी इज बेसिकली और ऑर्डर्स एलोकेटेड क्वांटिटी। ठीक है। सो यहाँ पे इनके लिए जो पहले के हमारे 9 ट्रांजैक्शन है, जब तक लेस देन 10 है ट्रांजैक्शन आईडी, तब तक हमें 0 असाइन करना है रिसीव क्वांटिटी। जैसे ही 10 आता है या 10 के बाद के जो भी रोज हैं, वहां पे हमें 10 से पहले के जो 9 रोज हैं वो वाला एलोकेटेड क्वांटिटी असाइन करना है। तो यहाँ पे मतलब 10 रो पे हमारा 0 असाइन हो जाएगा, 11th रो पे अगेन 0 असाइन हो जाएगा, 12th रो पे 4 एंड सो ऑन। ये हो गया फॉर रिसीव क्वांटिटी। दूसरा है क्यूमुलेटिव रिसीव क्वांटिटी। तो क्यूमुलेटिव रिसीव क्वांटिटी इज बेसिकली जो रिसीव क्वांटिटी का हमारा नया कॉलम बना है उसका रनिंग टोटल निकालना। तो ये डिपेंड करता है आपका ओनली ऑन ऑन रिसीव क्वांटिटी, और इसमें कुछ और नहीं लग रहा। कमिंग ऑन टू ओपनिंग बैलेंस। सो ओपनिंग बैलेंस है पिछले ट्रांजैक्शन का क्लोजिंग बैलेंस। तो हमें इसके लिए मतलब क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना। सो क्लोजिंग बैलेंस कैसे कैलकुलेट हो रहा है? क्लोजिंग बैलेंस इक्वल्स टू ओपनिंग बैलेंस माइनस ऑर्डर्स प्लस रिसीव क्वांटिटी। ऑर्डर्स हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, रिसीव क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर लिया। ओपनिंग बैलेंस हमारा आ रहा है कहाँ पे, कैलकुलेट। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस इज प्रीवियस का क्लोजिंग। ये भी देखते हैं इसमें ऑर्डर्स में कैसे करा हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्डर क्वांटिटी। ये है आपका एलोकेटेड माइनस क्लोजिंग बैलेंस, और पिछले रो का जो इन ट्रांजिट वैल्यू है तो हमने इन ट्रांजिट भी कैलकुलेट करा हुआ है। एक सेकंड, इसको आई थिंक स्टार्ट ही कर देते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सो इसको हम लोग इटरेटिव मैक्रो के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कैलकुलेशंस है ये हमें चलानी है फॉर मल्टीपल रोज, इन द सेंस कि अलग अलग जो आर्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पे अभी हमें दे रखे हैं 2 आर्टिकल्स ए और बी। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो हमें अभी 2 आर्टिकल दे रखे हैं। ये वाली कैलकुलेशंस हमें पैरेलल में चलानी है फॉर दीज 2 आर्टिकल्स, और कल को हो सकता है और आर्टिकल्स भी आ जाए। ठीक है। सो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि इटरेटिव मैथ्रो में हमें ये सारे कॉलम्स की पहले नल वैल्यूज पास करनी होंगी या ब्लैंक वैल्यूज। तो हम एक फॉर्मूला टूल लाते हैं और वहाँ पे ये सारी जो भी फील्ड्स हैं वो बना लेंगे पहले। सो इनको इसी ऑर्डर में एक बार बनाओ। हाँ, तो मैंने अपनी वाली फाइल खोली थी, ये खोली मेरी आ गई दोबारा रीस्टार्ट कर दो। लैपटॉप में। ऑल्टेक्स को पहले बंद करो। उनके थ्रू यहाँ से ऑन चल रहा होगा, अभी इसको बंद कर दो। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके करने ऑब्जेक्टिव है हमें एक इन्वेंट्री का शेड्यूल बनाना है कि कितना क्वांटिटी, कितना प्रोडक्ट, उसकी कितनी क्वांटिटी हमें डिलीवर करनी है, या कितनी ऑलरेडी मतलब इन ट्रांजिट है, मतलब ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो वो क्या वेयर हाउस था या कोई स्टोर था मतलब वेयर हाउस। warehouse? हाँ, हमारे पास इतना स्टॉक है, और कितना हमें डिलीवर करना है, कौन सी रेट पे कितना करना है, सो वो कैलकुलेट करो। सही, फर्स्ट राउंड में क्या लिखा है इसके बाद? सॉरी।
जो ओपनिंग बैलेंस का आपने बनाया उसमें एल्स के बाद क्या लिखा हुआ है वो समझ नहीं आ रहा। जीरो। ओके। इसमें अपने रेफरेंस के लिए ये भी लिख लो कमेंट्स, ताकि थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि यही वाली चीज हमने यहाँ पे लिखी है जो पीडीएफ का डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे सारी कैलकुलेशन डिफाइंड है। तो हमने उसी को थोड़ा अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ट्राई राइटिंग दीज ऑल्सो, ताकि आपको लॉजिक और बेटर समझे। प्रीवियस फ्लो पहले से हम बाय डिफॉल्ट उसी को लेके चल रहे हैं। हाँ, अभी हम लोग बाय डिफॉल्ट जीरो वैल्यू ले रहे हैं। ये सारी जो बाकी वैल्यूज होंगी वो मैक्रो के अंदर कैलकुलेट होंगी, पर पहले हम लोग एक स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं। ये मैंने डाउनलोड किया था, ये वाला तो नहीं है। ये तो था, ये जो भी भेजा था। ये तो रही, ये है वो फाइल। कैसे फाइल है? फाइल हम लोगों को दिया है। तो आपने जो भेजी है अभी चैट में, वो केरफी फाइल भेजी है। वाई एक्स टी वी। और उसको भी बताओ। इस तरह बात करो। यही तो वाली है, इसमें ड्राइव कर। ये फॉर्मेट है, ये सही है।
मेक श्योर सारे फीड्स को।
हाँ, हो गए यहाँ तक क्यूमुलेटिव ऑर्डर क्वांटिटी। यस सर। आई गेस फिर पहले के दो तो होंगे, दो तीन। रन कर दीजिए। ऑर्डर क्वांटिटी, डेटा टाइपिंग, चेंज कर, 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 डेटा टाइपिंग,
सारे इनका डेटा टाइप चेंज करो, कॉलम्स का जो भी बना है। यहाँ से हाँ इन इन 64। गाइस, प्लीज मेक श्योर कि आप डेटा टाइप असाइन कर रहे हो कॉलम्स को। अगर नहीं करोगे तो एरर आएगा। रन कर। ठीक है, आगे बढ़े।
डन। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको रन करो। रन करने के बाद आपका जो फॉर्मूला टूल है उसके रिजल्ट्स विंडो पे जाओ एंड कोई भी नंबर ऑफ रोज को सिलेक्ट करके कॉपी कर दो, कॉपी विद हेडर्स। इनको कॉपी करने के बाद एक नए वर्कफ्लो पे जाके पेस्ट करना है। ठीक है, जो आपका टेक्स्ट इनपुट टूल है उसको मैक्रो इनपुट टूल में कन्वर्ट करो। सो इसमें जो डेटा हमारे पास है, यहाँ पे भी हैव मल्टीपल आर्टिकल्स, तो मतलब बेसिकली काफी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स के मल्टीपल ट्रांजैक्शन होंगे। तो हमारा जो काम है, हमें यह करना है कि हर एक आर्टिकल का या हर एक प्रोडक्ट का जितने भी ट्रांजैक्शन है उतनी बारी अपने मैक्रो को चलाना। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होंगे, हमें उतनी बारी अपने मैक्रो को चलाना है फॉर रोज रोज। ठीक है, सो हम वापस अपने मैक्रो में आते हैं पहले। सो वी नीड टू फिगर आउट कि हमें अपना मैक्रो कितनी बारी चलाना है। इटरेटिव मैक्रो है तो एक कंडीशन के हिसाब से चलाना होगा। कंडीशन है कि जितने ट्रांजैक्शंस हैं उतनी बारी चलाना है मैक्रो को। सो हम एक समराइज टूल लाते हैं, इसको वी विल कनेक्ट टू आवर मैक्रो इनपुट टूल और ट्रांजैक्शन आईडी का मैच लेंगे। समराइज टूल लाना। लास्ट कॉलम में उसको लिमिट देना है। हाँ, ट्रांजैक्शन आईडी का जो मैच है उसका ना रीनेम हमने कर दिया लिमिट। तो लिमिट ठीक है, सो हमारी ट्रांजैक्शन आईडी के बेसिस पे उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके बेस पे हमारी लिमिट सेट हो गई कि हमारा मैक्रो इतनी बारी चलेगा। नेक्स्ट क्या करना है, हमें कैनवस पे क्लिक करके कॉन्फ़िगरेशन टैब पे आना और वर्कफ्लो में जाकर वर्कफ्लो वाली टैब में मैक्रो को चेंज करना है इनटू इटरेटिव मैक्रो। अगर अभी एनालिटिक ऐप है तो इससे मैक्रो में चेंज करके इटरेटिव मैक्रो चूज कर लो। तो वो नेटवर्क की बात करते हैं लोकेशन ऑप्टिमाइजर में। ठीक है, सो इटरेटिव मैक्रो में चेंज करा है क्योंकि हमें चाहिए ये वाला नंबर, इटरेशन नंबर। तो हमारा लॉजिक क्या है, बेसिकली हम एक एक रो को पार्स करेंगे बार बार, पर क्या होगा हर एक इटरेशन में, सॉरी, हर एक इटरेशन में जो हमारी रो हमने पहले से रीड कर लिया है हम उसको दोबारा अपडेट करेंगे।
तो कल हमने पेनी वाले एग्जाम्पल में देखा था कि हमारी जो प्रिंसिपल की वैल्यू थी वो हर इटरेशन में अपडेट हो जा रही थी। सेम लॉजिक यहाँ पर भी है कि हर एक रो में जो ये मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यूज हैं, जो हमने नए कॉलम्स बनाए हैं, वो अपडेट होते रहेंगे जैसे जैसे यहाँ पे पॉपुलेट होगा वैसे। ठीक है। सो हम लोग एक फॉर्मूला टूल आते हैं। फॉर्मूला टूल में हमें एक कॉलम बनाना है ट्रांजैक्शन। ये ट्रैक करेगा कि हमारी जो क्राइटेरिया है या लिमिट है वो मीट हो रही है या नहीं हो रही। ट्रांजैक्शन इज सिंपली इटरेशन नंबर प्लस वन, क्योंकि इटरेशन नंबर जीरो से शुरू होता है। सिस्टम यहाँ पे वन ऐड कर रहे हैं। अगेन मेक श्योर कि आप इसका डेटा टाइप चेंज कर रहे हो अप्रोप्रिएटली। उनकी बात तो पढ़ाई नहीं कैसे चेंज करनी वो बाद में सिखा दूँ। समझ करना सर। मैंने ये लिख दी, मैंने जो फोन ये वाले ऐड कर दी सेक्शन में। इसमें वो लिखती प्लस में लिखती रिलेशन नंबर इसमें रन कर रहे थे। अभी तो रिप्लेस है ना। आपने समराइज में मैक्स यूज किया है ना सर? सारा अपडेट हो यस, समराइज में मैथ्स यूज करें। बट मेरा रिजल्ट उसमें ज्यादा आ रहा है, 365 वैल्यूज आ रही है, 368। आपने सारे रोज को चूज कर लिया होगा इसीलिए। मैंने लिमिटेड नंबर ऑफ रोज सेलेक्ट करवाई है। आपने ओके सारे ओके। चूज कर लिए होंगे। ठीक है, ट्रांजैक्शन वाला कॉलम बन गया। सो ये ट्रैक करेगा इटरेशन नंबर, क्योंकि आपका खुद ही डायनामिकली अपडेट होते रहता है। तो ये ट्रैक करेगा कि कितनी हम लोग कौन से ट्रांजैक्शन को भी प्रोसेस कर रहे हैं। तो पहली बारी जब भी चलेगा, वी आर प्रोसेसिंग द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। दूसरी बारी चलेगा तो सेकंड ट्रांजैक्शन एंड सो ऑन। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारी इनपुट रोज होंगी, यानी कि जो सारा डेटा है, हमें ये नंबर जो अभी ट्रांजैक्शन वाला चल रहा है ये, और जो हमारी लिमिट है, इन दोनों को ऐड करना है टू आवर ओरिजिनल नंबर ऑफ रोज। तो हर एक रो में मेरी ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, ये दोनों। सो यहाँ पे हम सिंपली क्रॉस ज्वाइन कर देंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग को कौन सी रोज प्रोसेस करनी है वो डिफाइन हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला नंबर फिक्स रहेगा आपका। जो भी लिमिट है वो फिक्स रहेगी, और जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहे हैं वो चेंज होती रहेगी। हमें क्या करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव टू फिल्टर आउट रोज फ्रॉम हियर, जो हमारा ओरिजिनल डेटा है। तो मतलब यहाँ पे तो कम है, पर ओरिजिनली हमारे पास इतना डेटा है, राइट। 736 रोज है और उसमें जितनी भी होंगी वैल्यूज, तो हमें इनको एक एक करके प्रोसेस करना है। सो वही लाने के लिए हम लोग इसको क्रॉस ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि हम लोग चूज कर पाए कि कौन, मतलब मैक्रो चूज कर पाए कि कौन सी रोज को प्रोसेस करना लिमिट को भी वो इंक्रीज कर रहा है। है। लिमिट आपका सेम रहेगा, वो आपका बेस्ड है ऑन द ट्रांजैक्शन आईडी। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन आईडी आ रहा है, जो भी इनपुट होगा उसका जो मैक्स ट्रांजैक्शन आईडी आ रहा है, उसी के ऊपर आपका लिमिट बेस्ड है। बस आपका जो ट्रांजैक्शन काउंट है कि कौन सा भी प्रोसेस हो रहा है वो चेंज होगा। हाँ, तो एक अपेंड फील्ड टूल लाओ, इसको फॉर्मूला टूल से और आपका जो मैक्रो इनपुट टूल है उससे कनेक्ट करना है। वो पहले समझ नहीं
तो फिर नीचे कर दो। हाँ, तो फिर होगा अपना स्टूडेंट कर दो, लेकिन इसके लिए थोड़ा भी लगा भी। हाँ, और अपेंड फील्ड टूल में बस एक चेंज करना है कॉन्फ़िगरेशन विंडो में जाके। इसमें अभी एक ड्रॉप डाउन आ रहा होगा, एरर ऑन अपेंड्स ऑफ मोर देन 16 रिकॉर्ड्स। इसको हम चेंज कर देंगे अलाउ ऑल अपेंड्स। क्योंकि अगेन हमारे इनपुट में आ रहे हैं 736 रोज। 736 रोज में हम क्रॉस ज्वाइन कर रहे हैं इस एक रो को। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो 736 रोज होगा, राइट, मोर देन 16 रिकॉर्ड्स। तो इसलिए ये एरर थ्रो कर देगा, पर एरर हमें थ्रो करवाना नहीं, उसको इग्नोर करवाना है। 16 रूट से ज़्यादा होता है ना हाँ, बाय डिफॉल्ट। तो इसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, डन। अपेंड फील्ड के बाद एक फिल्टर टूल लाना है। फिल्टर टूल में हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमें अभी कौन सी रोज को प्रोसेस करना है बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन आईडी एंड ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन हमारा डायनामिक वैल्यू जो चेंज होते रहता है, ट्रांजैक्शन आईडी फिक्स्ड वैल्यू है हमारे डेटा में जो इनपुट होती है। सो हमें ये काम करने के लिए जो हमारी कैलकुलेशन है, उसके लिए हमें तीन रोज चाहिए। एक तो हमारी करंट रो जिसको हम अपडेट करेंगे, एक करंट रो से पहले वाली रो, क्योंकि बहुत सारे हमारे फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो डिपेंड करते हैं ऑन आर प्रीवियस रो। और एक हमें रो और चाहिए जो हमारे आई थिंक कहाँ पे था, रिसीव क्वांटिटी में। रिसीव क्वांटिटी में लॉजिक क्या है कि अगर मैं 10th रो में हूँ तो मेरे को एलोकेटेड सॉरी ऑर्डर्स लेना है फर्स्ट वाले का। सिमिलरली अगर मैं 11th में हूँ तो मुझे लेना है ऑर्डर्स लेना है सेकेंड वाली रो का, राइट। तो 9 रो मुझे चाहिए। तो हम लोग ये तीन रोज को फेच करते हैं। पहले तो ट्रांजैक्शन आईडी इक्वल टू ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन इज अगेन अ डायनामिक नंबर। फिर या तो ये वाला आ जाए रो, या फिर ये वाली रो आ जाए जो प्रीवियस रो है, या करंट रो से 9 रो पहले वाली रो आ जाए। हमें इन तीन रो से काम है। तो पहले टिल द टाइम ये 9 तक चल रहा है हमारी सिर्फ दो ही रोज आएंगी, राइट। क्योंकि 9th रो में हमारी पिछले उससे पहले 9 रोज एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। सो बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया हम लोग रोज फेच करते हैं जिन पे हमें काम करना है। तो ये वाला लॉजिक लिख लो। तो डिसाइड करना है करंट कौन सा होगा। करंट तो यहाँ से डिसाइड हो गया जो ट्रांजैक्शन नंबर है। तो जैसे मान लो अभी 1 चल रहा है तो एक ही रो फिल्टर होगी। अगर 2 हुआ तो फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर पे 1 आ जाएगा। तो करंट रो और प्रीवियस रो आ गया। 3 हुआ तो करंट रो 3, यहाँ पे 3 - 1 2, तो प्रीवियस रो। ऐसे ही करते करते 10 पे आते हैं। 10, 9 और 1।
जब हमने अटेंड करना था तुमने कुछ किया था ओके अलाउ वाले पेंस अलाउ स्क्रॉल करो नीचे, इधर नीचे स्क्रॉल करो, इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो। सर हाँ ये ड्रॉप डाउन जो आ रहा है, अलाउ ऑल पेंस। हाँ ठीक है, डन। अब यहाँ पे फिल्टर टूल क्या करेगा, जो भी रोज पे हमें काम करना है, जिनको हमें मॉडिफाई करना है, उनको फिल्टर आउट कर लेगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि ये हमें ऑर्डर जो है ट्रांजैक्शंस का वो मेंटेन करके रखे, तो ये तो जम्बल्ड वे में हमें दे देगा। हो सकता है जैसे अगर हम 11th रो पे हैं फॉर एग्जांपल, तो ये 11th रो पहले दे दे और 10th रो बाद में, और ऐसे। पर हमें ऑर्डर मेंटेन रखना है एज एन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें एक सॉर्ट टूल ले आते हैं। सॉर्ट टूल में हम पहले आर्टिकल और अपना ट्रांजैक्शन आईडी, इन दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। सो आर्टिकल क्यों सॉर्ट करें, क्योंकि हमारे मल्टीपल आर्टिकल्स हो सकते हैं जो एक ही टाइम पे प्रोसेस हो रहे हैं। सो इसलिए पहले आर्टिकल लिया, देन आर्टिकल के अंदर जो ट्रांजैक्शन आईडीज है हमें वो सॉर्ट करने हैं। मेरा सबको रखना ऐसा लगेगा वाले कनेक्ट करूँ ठीक है, डन। सॉर्ट टूल हो गया। सो पहले हम लोग बना रहे हैं रिसीव क्वांटिटी वाला कॉलम, क्योंकि इसका जो अंडरलाइंग वैल्यू है वो किसी और कॉलम पे बेस्ड नहीं है। इट्स ओनली बेस्ड ऑन ऑर्डर्स वाला जो हमारा कॉलम है वो। ऑर्डर्स हमें गिवन है पहले से, राइट। सो इसका लॉजिक ये था कि रिसीव क्वांटिटी इज 0 व्हेन ट्रांजैक्शन आईडी इज लेस देन 10, अदरवाइज इट इज अ ऑर्डर क्वांटिटी या ऑर्डर्स वाली वैल्यू 9 रोज पहले, राइट। सो इसको बनाने के लिए हम लाते हैं मल्टी रो फॉर्मूला टूल, क्योंकि हमें मल्टीपल रोज को प्रोसेस करना है यहाँ पे। अब रिसीव क्वांटिटी की जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है हमारी। सो ओके, पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं फिल्टर टूल में। एक सो अभी जो हमने सॉर्टिंग का वो लिखा हुआ है या हमने जो फिल्टर लिखा था, लेट्स से कि हम लोग काम कर रहे हैं अभी ट्रांजैक्शन आईडी 15, मतलब ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है, जो डायनामिक वैल्यू है वो आ रही है 15। तो ये क्या करेगा, फिल्टर टूल इन दोनों रोज को ले आएगा, एक तो दूसरा वो ले आएगा 15 - 9 6, राइट। तो ये तीन रोज हमारी फिल्टर आउट हो जाएंगी। इनको एक बार, एक तो हो गया 6। सो अब रिसीव क्वांटिटी फॉर ट्रांजैक्शन 15 या ट्रांजैक्शन आईडी 15 है 6 में जो हमारा ऑर्डर्स था, ये वाली वैल्यू, तो ये 0 ही रहेगा।
दूसरा एग्जाम्पल करते हैं थोड़ा और 12 वाला कर लेते हैं चलो। जैसे 12 की अगर बात करते हैं, 12 के केस में करंट रो, करंट ट्रांजैक्शन आईडी और प्रीवियस ट्रांजैक्शन आईडी 12 और 11, और एक हमारा 3 और आ जाएगा ट्रांजैक्शन आईडी 12 से 9 पहले जो भी है वो। सो यहाँ पे जो हमारा रिसीव क्वांटिटी कहाँ गया, रिसीव ये, रिसीव क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो आ रही है हमारी जो ऑर्डर्स की वैल्यू है ट्रांजैक्शन फी पे, राइट। तो हमें क्या चाहिए, जब मैं 12 पर हूँ, अगर मेरा जो ट्रांजैक्शन आईडी की वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन 10, तो मुझे लेनी है वैल्यू, मतलब रिसीव क्वांटिटी की वैल्यू है 2 रोज पहले जो वैल्यू आ रही है ऑर्डर्स वाले कॉलम में वो, ठीक है। 9 रो पहले पर, अगर आप इस टेबल में देखोगे जो सबसेट वाली टेबल है इसमें ये 2 रो पहले आ रही है तब 11 ले रहे हैं क्योंकि काफी सारी हमारी कैलकुलेशंस हैं, दे आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस रो की वैल्यूज। तो जो ये रेड वाली आपकी वैल्यूज है ना, दे आर बेस्ड ऑन योर प्रीवियस रो की वैल्यू। बस एक ये रिसीव क्वांटिटी वाला कॉलम है जिसमें आपका 9th रो पहले की वैल्यू है, मतलब 9 रोज पीछे की वैल्यू है। बाकी सारे जो कैलकुलेशन है दे आर बेस्ड ऑन दिस करंट एंड प्रीवियस। तो हमने एक साथ क्या करा है, फिल्टर कर लिया, एक तो हमारी प्रीवियस रो जो हमें बाकी कैलकुलेशन के लिए चाहिए, और एक हमने फिल्टर आउट कर लिया 9 रोज पहले वाली रो। ये अगेन ये वाली जो रो है ये सिर्फ यूज होती है जहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन आईडी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। बाकी जगह हमारी सारी कैलकुलेशन प्रीवियस रो से हो जाती है। तो आफ्टर फिल्टरिंग आर डेटा हमारे पास ये सबसेट टेबल आता है। इसमें हमारे पास जो 3 काम की रोज हैं वही आ रही है, करंट रो, प्रीवियस रो और 9 रोज पहले वाली रो। तो रिसीव क्वांटिटी जो हमारा कॉलम पहले से बना हुआ है जो हमने मैक्रो के बाहर ही बना लिया था, वहां पे हमें वैल्यू डालनी है इससे पहले वाली 2 रोज में जो ऑर्डर्स कॉलम में वैल्यू है वो, राइट। सो यही चीज हम लिख लेते हैं यहाँ पर इन आर मल्टी रो फॉर्मूला टूल। मल्टी रो फॉर्मूला रिसीव क्वांटिटी के लिए कैसे काम कर रहा है, पहले तो हमारी ये फील्ड एग्जिस्ट करती है तो हमें नई फील्ड नहीं बनानी, अपडेट एग्जिस्टिंग फील्ड, रिसीव क्वांटिटी चूज करा। हमें अब क्या करना है, इस वाले टूल के लिए 2 रोज पे काम करना है, 2 रोज आगे 2 रोज पीछे। तो बेसिकली पॉलिटिक्स के लिए कैसे काम हो रहा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 9th वाली रो चाहिए, राइट। अब जो हमारी फिल्टर वाली टेबल बनी है उसमें 9th वाली जो रो है दैट इज, सॉरी -9 वाली जो रो है दैट इज -2 एक्चुअली। तो हमने नंबर ऑफ रोज लिया 2 ताकि एक टाइम पे 3 रोज को रीड करे, करंट, प्रीवियस और उससे पहले वाली, ठीक है। सिमिलरली करंट, प्रीवियस और उसके बाद वाली, ये मतलब बेसिकली 5 रोज को रीड करता है। आप यहाँ पे नंबर ऑफ रोज में जो भी नंबर लिखोगे उसका बेसिकली +2 हो जाएगा, तो ये उतनी नंबर ऑफ रोज को रीड कर रहा है। सो यहाँ पे एक तो आगे मेरा प्रीवियस के 2 रोज और आगे के 2 रोज, पर हमें आगे के 2 रोज से मतलब नहीं है अभी के लिए। हमें लॉजिक लिखना है कि अगर मेरा ट्रांजैक्शन आईडी इज ग्रेटर देन 10 तो 0 डाल दें जो पहले से हमने डिफाइन कर रखा है। और क्योंकि ये बार बार रीड होगा हमें इसको अपडेट नहीं करना वैल्यू, राइट। जो ट्रांजैक्शन आईडी लेस देन 10 है वहां पे रिसीव क्वांटिटी की वैल्यू अपडेट नहीं करनी, वो सेम ही रहनी चाहिए, इसलिए हमने 0 लिख दिया। उसके बाद हमने लिखा है लॉजिक कि अगर मेरा ट्रांजैक्शन आईडी -9 वैल्यू इज इक्वल टू मेरी 2 रो पहले जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो वैल्यू, मतलब बेसिकली इफ दिस इज इक्वल टू दिस -9 इक्वल्स टू दिस, तो मुझे क्या करना है, इसका जो ऑर्डर्स की वैल्यू है वो रिसीव क्वांटिटी में डालना। सो यही लॉजिक हमने यहाँ लिखा हुआ है। और क्योंकि ये एल्स के बगैर नहीं चलता है ऑल्ट्रिक्स में, इसलिए हमने एल्स में लिखा है जो रिसीव क्वांटिटी की पहले से वैल्यू है वही रहना, चेंज नहीं करना। मेक श्योर कि आप ग्रुप बाय आर्टिकल कर दो। ग्रुप बाय हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक टाइम पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक साथ प्रोसेस होंगे, तो हमें मिक्स नहीं करना कि आर्टिकल बी का जो रिसीव क्वांटिटी है मतलब ऑर्डर्स है वो हमारे आर्टिकल ए में आए या प्रोडक्ट ए में आए। सो ये आपका बेसिकली पार्टीशन डालता है ग्रुप बाय।
एरर अवॉइड करने के लिए जो आपके ये रो-2 वाली वैल्यूज है, इनको आप वेरिएबल से ही निकाल लो। So, जैसे रो-1 ट्रांजैक्शन आईडी लेना है, सॉरी रो-2 ट्रांजैक्शन आईडी, तो मैं रो-2 को एक्सपैंड करके इस पे डबल क्लिक कर दूंगा। लाइकवाइज फॉर ऑर्डर क्वांटिटी ऑल्सो। सर मेरे में रो -2 वाले कॉलम्स आ नहीं रहे हैं, रो-2 ही नहीं आ रहा। नंबर ऑफ रोज को 2 ये मैंने करा है। स्क्रीन शेयर करो एक बार। डिसेबल्ड है, मैं कर नहीं सकता, आपको अलाउ करना पड़ेगा। अब ट्राई करो। एक बारी इसमें कॉन्फ़िगरेशन विंडो में F5 दबाओ। हो गया सर। नहीं, F5 दबा दो कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, डन। आगे बढ़े। नेक्स्ट हमें बनाना है क्यूमुलेटेड रिसीव क्वांटिटी। सो क्यूमुलेटेड रिसीव क्वांटिटी सिंपली जो पिछले रो का रिसीव क्वांटिटी है प्लस करंट रो का रिसीव क्वांटिटी। हम एक और मल्टी रो फॉर्मूला टूल है यहाँ पे। फील्ड हमने पहले से ही बना रखी है क्यूमुलेटेड रिसीव क्वांटिटी की। हमें अब बस एक ही रो से काम है इंस्टेड ऑफ 2, राइट। जो भी फिल्टर रखे हैं उसके हमें पिछले रो से ही मतलब है, करंट रो है पिछला रो। सो जब ट्रांजैक्शन आईडी 1 है तब तो हमारा सेम ही रहेगा रिसीव क्वांटिटी जो पे हमने यहाँ पे कंप्यूट करा है वो। उसके अलावा पिछले रो का और करंट रो का ऐड करना है रिसीव क्वांटिटी, ठीक है। अदरवाइज क्यूमुलेटेड रिसीव क्वांटिटी में जो वैल्यू है वही रहनी। यहाँ पे मेक श्योर आप लोग 1 रो सेलेक्ट करो, 2 नहीं करनी। 2 करोगे तो फिर कैलकुलेशन में एरर आ जाए। एंड ग्रुप बाय आर्टिकल, बिकॉज हमारे मल्टीपल आर्टिकल्स एक टाइम पे प्रोसेस होते हैं या मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक टाइम पे प्रोसेस होते हैं।
ठीक है, डन। चाहिए फील्ड के नाम देखो सही नहीं। डन, आगे बढ़े। सो हमने रिसीव क्वांटिटी वाला कॉलम बना लिया, और हमने मतलब इसकी वैल्यू अपडेट कर दिया, और क्यूमुलेटिव रिसीव क्वांटिटी की भी वैल्यू अपडेट कर दिया। नेक्स्ट हम आते हैं ओपनिंग बैलेंस पे। ओपनिंग बैलेंस का लॉजिक है कि अगर ट्रांजैक्शन आईडी 1 है तो सो ओपनिंग बैलेंस इज सिंपली प्रीवियस ट्रांजैक्शन का क्लोजिंग बैलेंस। तो 1 है तो सेम ही रहेगा, सेम एज एलोकेटेड क्वांटिटी। अदरवाइज अगर मेरा ट्रांजैक्शन आईडी इज इक्वल टू करंट ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहाँ पे 3 रोज फिल्टर हो गए, राइट। एक हमारी करंट, प्रीवियस और 9 रो पहले वाली रो। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि अभी जो रो है दैट इज इक्वल टू करंट ट्रांजैक्शन आईडी, मतलब जो भी प्रोसेस हो रही ट्रांजैक्शन, इसका हमें लेना है प्रीवियस रो का क्लोजिंग बैलेंस। अदरवाइज जो ओपनिंग बैलेंस है मेरा वही रहे, क्योंकि एल्स हमारा चाहिए होता है इसमें। तो जो वैल्यू पहले से थी हम वही वापस यहाँ पे डालना है। सो अगर मेरा ट्रांजैक्शन आईडी इज द सेम एज जो अभी ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रही है, तो जैसे इसी एग्जांपल में वापस आते हैं। अगर मैं अभी 12 पर हूँ, तो अगर मेरा 12 ट्रांजैक्शन ही प्रोसेस हो रहा है, तो मुझे लेना है प्रीवियस रो का क्लोजिंग बैलेंस। अदरवाइज इग्नोर, अदरवाइज जो पहले से मेरी वैल्यू है डिफॉल्ट वही रहे, चेंज नहीं। अगेन यहाँ पे हमने आर्टिकल से ग्रुप बाय करा है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो रहे हैं। एंड यहाँ पे हमें एक ही रो से मतलब है, इसलिए वी आर टेकिंग 1 नंबर ऑफ रोज। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लोजिंग बैलेंस है।
तो क्लोजिंग बैलेंस का जो हमारा फॉर्मूला है, इसमें आप देखोगे प्रीवियस रो या आगे की रो से कोई मतलब नहीं है, जो करंट रो की वैल्यूज है हमें उसी से मतलब है। जैसे ओपनिंग बैलेंस में देखते हैं प्रीवियस रो का जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन है क्लोजिंग बैलेंस, लाइकवाइज क्यूमुलेटिव में भी प्रीवियस ट्रांजैक्शन प्लस अभी का, एंड सी क्वांटिटी में हम लोग 9 रोज पहले का देखे थे। बट इन केस ऑफ क्लोजिंग बैलेंस हमें जो करंट रो की वैल्यूज है अलग अलग कॉलम्स में उससे मतलब है। सो क्लोजिंग बैलेंस इज ओपनिंग बैलेंस माइनस ऑर्डर्स प्लस रिसीव क्वांटिटी। तो हम एक फॉर्मूला टूल ले आते हैं यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए। सो क्लोजिंग बैलेंस का कॉलम पहले से बना हुआ है, हम उसी कॉलम की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं इन द फॉर्मूला टूल। ठीक है, डन। साइड में चेंज करना है। साइज आप चेंज नहीं कर सकते हो, जो पहले से है वही रहेगा। 4 आ रहा इन 64 आ रहा होगा अभी, तो उसे इग्नोर कर दो। है, 34 साइज 4, 32 भी था। हाँ, ठीक है, डन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑर्डर क्वांटिटी पे। सो ऑर्डर क्वांटिटी में हमें एलोकेटेड क्वांटिटी करंट रो का, क्लोजिंग बैलेंस करंट रो का, और प्रीवियस रो में जो इन ट्रांजिट की वैल्यू है वो चाहिए। तो यहाँ पे अगेन हमें मल्टी रो फॉर्मूला यूज करना होगा। सो एक मल्टी रो फॉर्मूला लेंगे एंड अपने ऑर्डर क्वांटिटी वाले कॉलम को अपडेट करके। सो यहाँ पे अगेन वी नीड ओनली वन रो, प्रीवियस रो ही चाहिए, 9 रो पहले वाला नहीं चाहिए हमें वैल्यू। आर्टिकल से ग्रुप बाय करा। इसका जो फॉर्म लॉजिक हमें दे रखा है, सो लॉजिक जो दिया था दैट इज की कहाँ फॉर्मूला ही ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है काफी। एलोकेटेड क्वांटिटी माइनस क्लोजिंग बैलेंस माइनस प्रीवियस रो में जो इन ट्रांजिट की वैल्यू है वो। इसमें एक कंडीशंस है, अगर पीओ रेस हमारा कॉलम गिवन है, अगर इसकी वैल्यू नो होती है तो इसकी ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अदरवाइज अगर एलोकेटेड क्वांटिटी इज लेस देन क्लोजिंग बैलेंस तब भी ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, सो हमने पहले ये कॉलम बनाया, इसका लॉजिक यहाँ पे लिखा। अगर पीओ रेस्ड इज नो या allocated quantity in the current row is less than allocated quantity in sorry closing balance in current row, तो 0 यहाँ पे असाइन हो जाए। अदरवाइज अगर मेरी ट्रांजैक्शन आईडी जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ वो और जो इस रो में डेटा में जो रो में आ रही है वो मैच करती है, तो मुझे इसकी वैल्यू अपडेट करनी है। क्योंकि यहाँ पे अभी दो ट्रांजैक्शन आईडीज आएंगी, एक करंट रो वाली और एक उससे पहले वाली। तो हमें क्या मॉडिफाई करना है, सिर्फ करंट रो वाली जो ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू है, जो उससे पहले बनी हुई है वो एज इट इज रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया अपना। इन ट्रांजिट अभी हम लोग बनाएंगे, पहले वाले केस में इन ट्रांजिट विल बी 0, राइट। तो इन ट्रांजिट अभी एज इट इज रहने देंगे, वो वील मेक आगे जाकर। प्रीवियस कैलकुलेट करना, प्रीवियस प्रीवियस रो आपका कैलकुलेट हो रहा है, जो आ रही है मतलब यहाँ पे 2-3 रोज आ रहे हैं। फॉर्मूला कहाँ से करना है? तो आप बोले थे ना प्रीवियस का भी हम कैलकुलेट कर, प्रीवियस को भी मतलब complete इसमें यहाँ पे दो, मतलब बेसिकली 3 रोज आ रही है, राइट। तो एक तो करंट रो आ रही है, एक प्रीवियस आ रही है। हमें मॉडिफाई किसमें करना है, सिर्फ जो करंट रो वाला है, करंट रो सॉरी करंट ट्रांजैक्शन है वो। करंट ट्रांजैक्शन कैसे ट्रैक हो रही है, ट्रांजैक्शन नंबर से। तो हमारी 3 रोज में आ रहे हैं 3 ट्रांजैक्शन आईडी, एक 9 रो पहले का, एक पिछले वाला और एक करंट वाला। तो जब मेरा ट्रांजैक्शन आईडी 3 रोज में से जहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी इक्वल्स टू माई करंट ट्रांजैक्शन, हम सिर्फ वहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू मॉडिफाई करें, अदरवाइज जो 0 है वही रहना। प्रीवियस वाले के लिए हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर, प्रीवियस वाला आ रहा है। प्रीवियस वाले के लिए हम कुछ नहीं करते, प्रीवियस वाली नहीं हमें मॉडिफाई करनी, बस करंट वाली करनी। कंपेयर करने के लिए बोलूंगा, अगर जैसे हमने ट्रांजिशन आईडी इक्वल ट्रांजिशन आईडी लिखा हुआ है, हाँ तो वो हमारा करंट हो गया। हाँ। ठीक है, तो अगर प्रीवियस वाला अगर उसमें हमारा दिखा रहा है, सपोज दैट 11 रो पे है, तो 11 दिखा रहा है वहाँ पे, और उससे पहले वाला दिखा रहा है तो उसके लिए हम क्या करें? उससे पहले वाला मॉडिफाई नहीं करना ना हमें।
अगर 11 अभी ट्रांजैक्शन में 11 ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ 11 वाली ट्रांजैक्शन आईडी का ऑर्डर क्वांटिटी चेंज करना है, 10 का नहीं करना है। बेसिकली सिर्फ करंट वाले के लिए करते हैं। हाँ, जो भी हम वैल्यूज अपडेट कर रहे हैं पूरे वर्कफ्लो में, वो सिर्फ जो करंट ट्रांजैक्शन है उसी के लिए करना है, प्रीवियस का नहीं करना। क्योंकि हमने हमने 1 से शुरू करा, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन बढ़ रही है उनको एक एक करके प्रोसेस करते हैं। तो जब मैं 1 पर हूँ तो मैं 1 का करूंगा, जब 2 पे आया तो सिर्फ 2 का, 3 पे आया सिर्फ 3 का, ऐसे। इसमें मल्टी वो फॉर्मूला में सिर्फ इसके लिए नहीं है, जो रो माइनस वन निकालने के लिए। हाँ। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमें निकालना है क्यूमुलेटिव ऑर्डर क्वांटिटी। सो क्यूमुलेटिव ऑर्डर क्वांटिटी इज अगेन सारी रोज का रनिंग टोटल। इसके लिए हम दोबारा मल्टी रो फॉर्मूला ले आए, एंड इसका भी सेम ही फॉर्मूला है जैसे हमारा क्यूमुलेटिव रिसीव क्वांटिटी का था, बस कॉलम चेंज हो गया फ्रॉम रिसीव क्वांटिटी टू ऑर्डर क्वांटिटी।
अगेन मेक श्योर कि आप लोग आर्टिकल पे ग्रुप बाय लगा दो, ताकि आर्टिकल्स की वैल्यूज मिक्स मैच हो। ठीक है, डन। आगे बढ़े। बाकी तो मैं तो चल रहा हूँ। यहाँ से तो आपको यहाँ से लिया था, यहाँ से ये सही आ गया, दूसरे नाम में तुम बेटे बॉर्डर कौन से थे ना, अब वो तो ज्यादा तुम बेटे आगे कौन से वहाँ से देखो अपना आपने से बनाया ना सही उस पर डिपेंड। तो ये मैं हाथ से नीचे तो ना सुन जीरो वाला या मेरे बारे में ये वाले तो हाँ ये आपको इसका जो ऑर्डर हो गया। है कॉलम्स के साथ या फिर ऐसे क्या होता है नाम पहले लेता है सोच के अगर आप इसके तो फिर ये बना क्लास में और कॉलम ऑर्डर ऐसे ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करने तीन कॉलम्स, इन ट्रांसिट, टोटल स्टॉक और रिक्वायरमेंट। इनका लॉजिक हमें दे रखा है, टोटल स्टॉक सॉरी इन ट्रांसिट इज क्यूमुलेटिव ऑर्डर क्वांटिटी माइनस क्यूमुलेटिव रिसीव क्वांटिटी। तो करंट रो में जो क्यूमुलेटिव ऑर्डर क्वांटिटी है उससे हमें सबट्रैक्ट करना है क्यूमुलेटिव रिसीव क्वांटिटी ऑफ करंट रो। सिमिलरली टोटल स्टॉक में हमें करंट रो का क्लोजिंग बैलेंस और करंट रो का इन ट्रांसिट वैल्यू को ऐड करना है। इन ट्रांसिट हमने अभी बना दिया कॉलम, राइट। उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू एलोकेटेड क्वांटिटी ऑफ द करंट रो या करंट ट्रांजैक्शन माइनस टोटल स्टॉक ऑफ करंट ट्रांजैक्शन। तो हम सिंपली बस फॉर्मूला टूल लेंगे, क्योंकि इसमें हमें सारा कुछ करंट रो से ही करना है। हाँ,
और हमारी रिक्वायरमेंट वाले कॉलम में एक और इन्होंने वो दे रखा है स्पेसिफिकेशन कि अगर एलोकेटेड क्वांटिटी इज लेस देन टोटल स्टॉक तो रिक्वायरमेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे कंडीशनल अपनी स्टेटमेंट लिख दिया। अगर हमारा allocated quantity is less than total stock, तो simply 0 असाइन हो जाए। अदरवाइज allocated quantity minus total stock। रिक्वायरमेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट शेयर नहीं होता क्या मीटिंग के जो मिनट्स शेयर नहीं होते रिक्वायरमेंट्स जनरली खुद ही बनाने होते हैं या आप मांग सकते हैं उनको। जो बीए होता है वो शेयर करता हूँ मैंने भी बीए करता हूँ। हाँ बट फिर भी जैसे कुछ भी डिस्कशन हो रहा होता है तो काफी सारी चीजें होती हैं जो एमओएम में रिकॉर्ड नहीं होती, जो हमारे लिए रेलेवेंट है बट नॉट ओवरऑल रेलेवेंट। तो ये सारी चीजें हमें खुद से ही नोट करनी है। तो एज अ डेटा एनालिस्ट या एज अ डेवलपर आपको जो भी वो बोल रहे हैं सारा कुछ नोट डाउन करना पड़ेगा। बिकॉज कोई भी वो ऐसे बोलेंगे कि यार हमने तो बता रखा था ये चीज तुमने मतलब आइडेंटिटी कीप इट नहीं। तो ऐसे सीन है। तो काफी छोटी छोटी चीजें जो नोट नहीं होती क्योंकि दे आर वेरी इरेलेवेंट बट डेवलपमेंट के टाइम में रेलेवेंट। जैसे एक छोटी सी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि या स्पेसिफिकेशन आपका स्टेक होल्डर जो है उसको लगता है कि एक्सेल में काम करना बहुत ऑब्वियस है तो बोल देगा कि मुझे आउटपुट चाहिए। पर आउटपुट कैसे चाहिए वो डेवलपर को जानना होता है। सीएसवी फाइल में चाहिए तो अलग प्रोसेस होगा, एक्सेल में चाहिए तो अलग प्रोसेस होगा, एसक्यूएल में चाहिए तो अलग प्रोसेस होगा। तो वो ऐसी बातों बातों में डिफाइन हो जाता है कि एक्सेल में हमें आउटपुट चाहिए पर वो एक्सप्लिसिटली कहीं पे नोट डाउन नहीं। ठीक है आगे बढ़े। इनिशियली बगल में जब ये वाला एरर आता है तो मतलब फॉर्मूला टूल में आपने कॉलम नेम स्पेसिफाई नहीं कर रखा। तो जब तक आप कॉलम नेम नहीं दोगे तब तक वो चलेगा नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें कि ये वाले जो फॉर्मूला टूल्स हमें आउटपुट आ रहे हो यहाँ पे आ रहे हैं आउट ऑफ ऑल द रोज सिर्फ 3 रोज। एक तो करंट ट्रांजैक्शन वाली रो, एक उससे पहले वाली ट्रांजैक्शन की रो और एक नौ ट्रांजैक्शन पहले जो रो थी वो आ रही है।
बाकी सारे जो हमारे रिकॉर्ड्स थे, जो हमने हर इटरेशन में प्रोसेस कर दिए थे पिछले इटरेशन में, मतलब वो आ रहे फॉल्स वाले आंसर थे। तो हमें इनको कंबाइन करना है, राइट। इनको कंबाइन करने के लिए हम यूनियन टूल लेंगे। तो एक तो आपका फॉल्स एंकर फिल्टर टूल का, जो सबसे पहले हमने लगाया था फिल्टर टूल, और एक आपका फॉर्मूला टूल का जो आउटपुट है वो, इनको हमने कंबाइन कर दिया यूजिंग अ यूनियन टूल। इससे तो मैंने कर दिया है और इस वाले को इसी पे डन। नेक्स्ट आफ्टर यूनियन टूल हम फिल्टर टूल लाते हैं। फिल्टर टूल में हमारी जो क्राइटेरिया है, जो पूरे इटरेशन को कंट्रोल करेगा, दैट इज की ट्रांजैक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिट। जैसे ही ये वाली क्राइटेरिया ट्रू हो जाती है कि हमारी जो करंट ट्रांजैक्शन है वो लिमिट से इक्वल है, उसके उससे ज्यादा है, वैसे ही हमारा जो मैक्रो है वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि इसने सारी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर दिया। टिल द टाइम ये ट्रांजैक्शन फॉल्स है, तब तक हमारा मैक्रो चलते रहेगा। सो हमारी क्राइटेरिया इज ट्रांजैक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट। ठीक है, सो इन दोनों पे हम क्या करेंगे, फाइनली बस जो आपका फिल्टर टूल है, इसके दोनों एंकर्स पे सेलेक्ट टूल लगाना है, एंड जो लिमिट और ट्रांजैक्शन वाला कॉलम है हमें वो हटाना है दोनों सेलेक्ट टूल्स में। बाकी सारे कॉलम रखने हैं। एंड दोनों सेलेक्ट टूल पे फिर मैक्रो आउटपुट टूल और लगा लो। तो हमें लिमिट ऑफ ट्रांजेक्शन बता दें। इसमें जो आपका ट्रू आंसर से सिलेक्ट टूल लगा है, उसमें जो मैक्रो आउटपुट टूल है, ये आपका फाइनल आउटपुट है, तो इसका नाम भी आप आउटपुट दे दो। एंड जो दूसरा वाला मैक्रो आउटपुट है उसका नाम लूप रख देते हैं, क्योंकि ये वाला डेटा जो यहाँ पर आ रहा है वही हम वापस फीड इन करेंगे बेस्ड ऑन आर क्राइटेरिया। जब तक ये क्राइटेरिया फॉल्स है, तब तक जो भी डेटा हमारा फिल्टर आउट हो रहा है वो फॉल्स में जाएगा, राइट। फॉल्स में जब तक डेटा जा रहे हैं, हमें तब तक उसको प्रोसेस करते रहना, इटरेट करते रहना उसको। तो इससे हम इसको वापस फीड इन कर देते हैं अपने लूप वाले उससे। और जैसे ये क्राइटेरिया ट्रू हो जाती है, हमें हमारा फाइनल आउटपुट मिल जाएगा, जो दोबारा लूप में नहीं होगा। वो हमें फाइनल बस मैक्रो पे वहाँ पे काम करना बंद कर देगा, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन ही प्रोसेस होगी। सारा जो वर्क है वो लास्ट में फ्यूचर डिसाइड कर ये तीनों का वो लिमिट में नहीं जाएगा डिफॉल्ट जगह यस।
इनको रीनेम करने के बाद हम लोग कैनवस पे क्लिक करेंगे। कैनवस पे कॉन्फ़िगरेशन विंडो पे जाएंगे। वर्कफ्लो सॉरी कैनवस में नहीं, इंटरफेस डिजाइनर खोलना पड़ेगा, तो व्यू पे जाएंगे और इंटरफेस डिजाइनर एनेबल करेंगे। सो अब हमें ऑल्टेक्स को बताना होगा कि कौन सा आउटपुट है जो लूप होगा वापस, एंड कौन सा है जो हमारा फाइनल आउटपुट है। सो हम लोग गए इंटरफेस डिजाइनर पे, व्यू पे जाके इंटरफेस डिजाइनर एनेबल कर लो। लास्ट में जो गियर आइकन है प्रॉपर्टीज विंडो पे जाएंगे। यहाँ पे हमारा इटरेशन इनपुट इज इनपुट, राइट। जो हमारा ओरिजिनल इनपुट था वो, जो डेटा बाहर से आ रहा है मैथ्स के अंदर। इटरेशन आउटपुट इज लूप वाला, जो फॉल्स क्राइटेरिया में डेटा जाएगा वो हमें वापस फीड इन करना है। तो इटरेशन आउटपुट है लूप। मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन चेंज कर लो क्योंकि 100 से ज्यादा रोज है, तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल सकते हो। बाकी सारा सेम ही रहेगा, ऐसे कोई एरर नहीं आएगा इसमें। और इसको सेव कर दो फिर मैथ्रो में। ठीक है, इसको सेव करने के बाद जो ओरिजिनल वर्कफ्लो था जहाँ पे हमारा सारा डेटा है, वहां पे ले आते हैं मैक्रो को। और इसको फॉर्मूला टूल से कनेक्ट कर देंगे। और रन करना है इसको। तो इसके पीछे लॉजिक समझा देता हूँ कि यहाँ पे इटरेटिव मैथड क्यों यूज करें। हमारे जो डेटा था, हमने सारी रोज पहले से ही बना ली थी। यही वाली रोज है जो प्रोसेस हो रही है। तो आप देखोगे नंबर ऑफ रोज योर इनपुट में 736 आ रहे हैं, आउटपुट में भी 736 रोज है। तो इटरेटिव मैक्रो क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो पहले से ही रो बनी हुई है, हम उसी की वैल्यू को मॉडिफाई करते हैं, राइट। सो हमने स्टार्ट करा विद रो 1 ट्रांजैक्शन 1, आर्टिकल ए और आर्टिकल बी के लिए। इनकी रोज पहले से बनी हुई है, पर यहाँ पे जो ये वैल्यूज हैं हमें इनको मॉडिफाई करना है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, जो ट्रांजैक्शन नंबर से डिफाइन होता है। तो ट्रांजैक्शन नंबर हो गया 2। ट्रांजैक्शन नंबर जो 2 होता है, तो ट्रांजैक्शन आईडी 1 और 2 वाले रोज जो है वो आ जाते हैं हमारे। इनकी जो रोज है, अब ये तो पहले से हमने वैल्यू डिफाइन कर दी है, तो हमें इसको चेंज नहीं करना। पर क्योंकि ये दोनों रोज आ रही है, हमें बस चेंज करने हैं इन वैल्यूज, राइट। जिससे हमने हर जगह क्राइटेरिया लिखी थी, ट्रांजैक्शन आईडी इक्वल टू ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रो ट्रांजैक्शन 3 पे, जब इटरेशन नंबर 2 है और हमारा ट्रांजैक्शन की वैल्यू 3 होगी क्योंकि 2 + 1 3 होगा। उस केस में हमारे पास ये दो रोज आती हैं। फिल्टर के बाद हमें अगेन ये वाली वैल्यूज हमने पहले से असाइन कर दी है, तो हमें इनको चेंज नहीं करना। हमें चेंज करने इस रो की वैल्यूज। इस रो की वैल्यू चेंज हो रही है बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन आईडी इक्वल टू ट्रांजैक्शन, राइट। ऐसे ही करते करते हम आते हैं रो 10 पे, मतलब ट्रांजैक्शन 10 पे। ट्रांजैक्शन 10 पे मेरे पास आ रही है एक तो ये वाली रो, ये वाली रो, और एक 7 आ गया इसमें, सॉरी एक ये वाली रो। तो ये 3 रोज आ गई। इनकी वैल्यूज हमने पहले से डिफाइन कर दी जब ट्रांजैक्शन 1 था फर्स्ट इटरेशन। इसकी वैल्यू भी पहले से डिफाइन होगी इटरेशन 9 में।
अब हमें 10 की करनी है, पर जब 10 की हम करते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेस, तो 3 रोज आते हैं रिजल्ट। हमें इन दोनों को चेंज नहीं करना, इसलिए हमने अगेन हर जगह डाला हुआ है ट्रांजैक्शन आईडी इक्वल टू ट्रांजैक्शन नंबर। और हमें ये वाली रो क्यों चाहिए, क्योंकि रिसीव क्वांटिटी का लॉजिक कहता है कि करंट रो से 9 रो पहले वाली जो रो है उसका ऑर्डर की वैल्यू मुझे याद है, इसलिए हमने ये 9th रो भी कॉल की। तो जब तक 9 तक चल रहा है तब तक तो हमारे सिर्फ यही इतने 2 ही रोज आते हैं, एक एक करके। मतलब पहले आया 1, 1, 1 के बाद जब 2 चला तो 1 और 2 दोनों आ गए, देन 2 और 3, 3 और 4, ऐसे करते करते जैसे ही 10 पे आता है, 10 और 9 ये दोनों साथ में 1, बेस्ड ऑन हमारा ये वाला फिल्टर, जो सबसे पहले वाला फिल्टर लगा था हमने। ठीक है, इसके बेसिस पे इसका जो लॉजिक लिखा हुआ है, एक तो करंट ट्रांजैक्शन रो, एक पिछली ट्रांजैक्शन वाली रो, और एक 9 रो पहले वाली जो 9 ट्रांजैक्शन पहले वाली जो रो है। तो ऐसे करते करते 3 आती है, बट हमें मॉडिफाई सिर्फ एक ही रो की वैल्यू यूज करनी है, विच इज द करंट ट्रांजैक्शन वैल्यू। इसलिए हर जगह हमने चेक लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन आईडी इक्वल टू ट्रांजैक्शन। और अगेन इटरेटिव मैक्रो क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि रो पहले से एग्जिस्ट करती है, उसकी जो अंदर की वैल्यू है वो हमें अपडेट करनी है। तो इसलिए हम सेम ही नंबर ऑफ रोज को बार बार रीड करके उनको अपडेट करते हैं। ठीक है, एंड क्योंकि इसमें सीक्वेंशियली काम कर रहा है, एज इन की मेरी एक रो की वैल्यू डिपेंड्स ऑन अनदर रो वैल्यू। तो ये वाले डायग्राम में हमारा जैसे फॉर एग्जांपल टोटल स्टॉक पे आता है, टोटल स्टॉक बनाने के लिए मुझे क्लोजिंग बैलेंस बनाना होगा और एंड ट्रांसफर बनाना होगा। एक क्लोजिंग बैलेंस बनाने के लिए आई हैव टू मेक रिसीव क्वांटिटी, ओपनिंग बैलेंस और ऑर्डर्स। ऑर्डर्स हमें पहले से दे रखते हैं, रिसीव क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए एलोकेटेड क्वांटिटी और प्रीवियस क्लोजिंग बैलेंस मुझे कैलकुलेट करना है। तो मतलब मुझे ये क्लोजिंग बैलेंस जो कॉलम है जो बनाना है वो आई हैव टू कैलकुलेट। क्लोजिंग बैलेंस बनाने के लिए मुझे ओपनिंग बैलेंस ही लगेगा, तो आप देखोगे यहाँ पे लूप आ गई है। तो हमें पहले क्लोजिंग बैलेंस बनाना होगा ताकि ओपनिंग बैलेंस बने, ओपनिंग बैलेंस बनेगा तो हम क्लोजिंग बैलेंस बनाते हैं। तो वी स्टार्टेड ऑफ विद डिफॉल्ट वैल्यूज, डिफॉल्ट जो भी उनकी 0 वैल्यू हो गया वो जो भी होती है, उसके बाद से हमने इनको अपडेट करा है हर एक को। तो ऐसे कोई इसमें सीक्वेंस नहीं है, इट्स वर्किंग इन अ लूप। ये वैल्यू अपडेट होती रहती है, जैसे जैसे प्रीवियस रो की वैल्यू अपडेट होगी वैसे वैसे आगे की वैल्यूज भी अपडेट होगी। सो फाइनली आपका जो पूरा शेड्यूल है वो आ जाता है, सेम नंबर ऑफ रोज, बस इनकी वैल्यूज अब अपडेट। सो आप देखोगे स्टार्टिंग में हमारा ये जो क्लोजिंग बैलेंस टोटल स्टॉक की वैल्यूज आ रही थी, अभी आ रही है नेगेटिव में, जैसे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज है, पर नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं होगा, these will change to जो भी पॉजिटिव होता है जैसे। ठीक है, ये मैंने शेयर कर दिया चैट में, यू कैन गो थ्रू दिस। एक सेकंड।